हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस सेंटर 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत अहम वीडियो के अंदर। वैसे 40 दिन है, लेकिन आप लोगों को पता है अब तो 30 दिन बाकी हैं। सो यस, आप इसे 40 माने या 30 माने, आपकी मर्जी, लेकिन प्लान अब हम लोग को फाइनल मोड पे डालना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि मैम अभी भी बहुत डर लग रहा है, प्लान नहीं कर पा रहे हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, किस दिन क्या करें, बहुत सारे डाउट्स हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके उन सभी डाउट्स को सॉल्व कर रही होंगी। तो आप सभी लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक, और मुझे इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे ज्यादा कौन सा सेक्शन आपको ट्रबल करता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, और क्या आप तैयार हैं मेरे साथ उस सेक्शन को इंप्रूव करके केमिस्ट्री में 70 और 70 लाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी तरीके से बच्चों तैयार हूं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों देखो, आपकी केमिस्ट्री 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। कुछ चीजें आपको ज्यादा ट्रबल देती हैं, कुछ चीजें कम ट्रबल देती हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास 3 सेक्शन है। फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स का पूछा जाता है, ऑर्गेनिक 33 मार्क्स का पूछा जाता है, और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 14 मार्क्स का बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, अब वेटेज सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक की है, तो ऑब्वियसली इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 14 मार्क्स की रहती है और फिजिकल 23, लेकिन इवेंचुअली हमें 70 और 70 लाना है, तो हमें तीनों को ही साथ में लेकर चलना है। किसी बच्चे का कोई सेक्शन वीक है, किसी बच्चे का कोई, लेकिन ओवरऑल हमें केमिस्ट्री में 70 लाना है, तो हमें तीनों को ही अच्छा करना पड़ेगा। तो एक एक करके तीनों को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जरा उस पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। शुरुआत करती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। देखो, फिजिकल में प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों से क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होते हैं, है ना, न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं होते। और फिजिकल बहुत सिंपल है करना, क्योंकि एक लिमिटेड सेक्शन सिलेबस है, आपकी थ्योरी है, जिसको अगर आपको आता है तो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस। और मैंने इसके लिए आपकी लास्ट के 10 सालों की पीवाईक्यू की वीडियोस भी कंप्लीट कर दी है। तो सबसे पहला काम है फॉर्मूला शीट बनाना, ये भी मैं आपको दे चुकी हूँ मेरे चैनल के ऊपर, तो आप वहां से अपनी फॉर्मूला शीट एक बार बना लीजिए, क्योंकि और 1 पेज के नोट्स ग्राफ ये भी मैं आपको बनवा चुकी हूँ, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एटलीस्ट आप एमसीक्यूज कर लेंगे। ऑल तो कुछ मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन एमसीक्यूज के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो ला रही हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं ये भी आप लोगों को कवर करवा दूं। और लास्ट के 10 सालों के पीवाईक्यूज, तो यार अगर मैं चेकलिस्ट बनाऊं, ये भी मैंने दे दिया, ये भी मैंने दे दिया, ये भी मैंने दे दिया, ये मैं अभी आपको अलग से नहीं दिया, बट मैंने मिड सेशंस में आपको करवा दिए हैं। आपको ये चारों काम खत्म करने हैं। अगर आप ये चारों काम कर लेते हो, फिजिकल का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ट्रबल दे रहा होगा। राइट, सो फिजिकल इज मोर अबाउट गेटिंग कॉन्फिडेंस। एंड जैसे कि मैंने लास्ट के 10 सालों के जो पीवाईक्यूज करवाए हैं, ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया, उसके बाहर कुछ आना ही नहीं है। तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप ये तीनों काम एटलीस्ट कंप्लीट कर लें, ताकि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। ठीक है, इसके बाद आएगा मेरा ऑर्गेनिक, है ना। अब ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑर्गेनिक याद नहीं होता, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस नहीं होते। तो हम अगर ऑर्गेनिक को परफेक्ट करना है तो क्या करें, तो पहली बात मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपके पास हर एक चैप्टर के 1 पेज के रिएक्शन के फ्लो चार्ट्स होने चाहिए। मैं विजेता बैच में बनवा रही हूँ, ठीक है, मैंने अपने चैनल पर भी इसका ऑर्गेनिक का फ्लो चार्ट दिया है। यहाँ पर भी मैं आप लोग को, जब भी मैंने आपकी फुल सिलेबस की मैराथन करवाई थी, तो वहां पर भी मैंने आपको फ्लो चार्ट्स दिए थे। तो पहली बात तो ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास सारी नीम रिएक्शन और टेस्ट एक जगह पे होने चाहिए, ये भी मैं आपको दे चुकी हूँ। राइट, उसके बाद आपको डेली पेपर तक 30 मिनट्स आपको रोज एक किसी भी फ्लो चार्ट को बनाना है, सीक्वेंस वाइज बनाना स्टार्ट करें। रोज का काम रोज करना पड़ेगा। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, एल्कोहल, तो 9 फ्लो चार्ट, 9 फंक्शनल ग्रुप है, 9 फ्लो चार्ट्स है। आप रोज एक दिन एक फ्लो चार्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो। ये जब आप 30 दिन तक करोगे, ये आपको आदत बन जाएगी और ये रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे। तो ये आपको एक नई हैबिट है जो आपके रूटीन में अब इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। उसके बाद वही है लास्ट 10 सालों के पीवाईक्यूज, लगभग 300 के आसपास क्वेश्चंस है जो हमें कर लेने हैं। हेलो एल्केन्स में करवा चुकी हूँ, एल्कोहल हम करेंगे अगले हफ्ते से, और उससे पहले हमारी एक महामैराथन है जिसमें मैं ऑलमोस्ट आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट उस वीडियो में करवा रही हूँ, जो 16th को है। और उससे पहले हम लोग का एक बैटल है, आई होप सभी ने उसका रिमाइंडर सेट कर लिया है। काफी खतरनाक क्वेश्चन हम उसमें भी कर रहे होंगे। तो अब मेरा मतलब आप ये समझो कि अगर मैं आई हूँ तो कुछ काम का लाई हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी मैं वहां पे हूं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर मैम किसी सेशन में है, मैम अगर आई हैं, तो हम किसी भी हालत में उस दिन कुछ भी कर लें, बट सेशन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब एक एक सेशन बहुत क्रूशियल होगा। एंड यू नीड टू इंश्योर कि आप अपनी अटेंडेंस हर सेशन में पूरी तरीके से रखो, क्योंकि आप जब स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका गोल है वो आप यहाँ पे अचीव कर रहे होगे। ठीक है, उसके बाद आएगा बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमारे 2 ही चैप्टर हैं, तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है ना। 14 नंबर का है, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, डी ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अब डी ब्लॉक में मैंने हमेशा आपको बोला है, जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, वो याद रख लेने हैं। उसके बाद हर सवाल आपका रीजनिंग बेस्ड आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी आएंगी। तो फिजिकल
फिजिकल प्रॉपर्टीज के सारे रीजंस आपको क्लियर होने चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, और एडिशनली आप लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा कर लो तो वहां से आपका थ्योरी प्रिपेयर होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC पे फोकस कर लो, VBT और आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ लो, ये भी मैंने मैराथन में करवा रखा है। और उसके बाद आप लोग बेसिकली 10 सालों के PYQs लगा लो, ठीक है। अब ये 10 मैंने देखो आपको थ्योरी के लिए फुल सिलेबस मैराथन दे दी है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के लिए मेरे चैनल पे समरी दे दी है, ऑर्गेनिक और फिजिकल की होगी, इनऑर्गेनिक की आने वाली है। उसके बाद मैंने PYQs के लिए 10 सालों की PYQs अब आपको मैं करवा रही हूँ, 4 चैप्टर हो गए हैं, बाकी सब हम इस हफ्ते इस महीने ऑलमोस्ट सारे PYQs कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको सैंपल पेपर चाहिए, एक सैंपल पेपर करवा चुकी हूँ। उसके बाद आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए, उसके लिए एक सैटरडे को सेशन है और एक बहुत बड़ी मैराथन 16 को है। तो ऑलमोस्ट हर एक सेशन आपको एक स्टेप नजदीक लेके जा रहा है उस गोल की तरफ जो हम लोगों को 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में करना है। उस वक्त हमें जो मेजॉरिटी मेहनत करनी है उसके लिए आपको ये तैयार कर रहा है एक एक सेशन जो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। आई थिंक आप सभी लोग मेरे साथ पूरी शिद्दत से जुड़े हुए हो, जैसे मुझे आपका रिस्पॉन्स भी दिखता है, मुझे लगता है कि यस यू पीपल आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स दैट गोल जिसके लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये तीनों सेक्शंस और तीनों बातें आपको क्लियर है। अब देखो डेली का प्लान आप अपना ऐसा सेट करो, एक 5 फरवरी तक का प्लान है, एक 5 से 10 फरवरी का प्लान है और एक फिर फाइनल प्लान है पेपर से पहले का। 5 फरवरी तक अब आप ये काम करो कि आपको 2 घंटा थ्योरी को देना है, जिसमें आप मेरे हिसाब से आप 2 चैप्टर्स कर सकते हो अगर आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, और अगर नहीं बने हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे एटलीस्ट एक चैप्टर को मतलब रोज खत्म करना है। 10 चैप्टर है केमिस्ट्री के, 10 दिन में 10 चैप्टर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप विजेता में मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं करवाई दूंगी 5 फरवरी तक सब कुछ खत्म आपका, लेकिन आप खुद से पढ़ रहे हो तो आपको ये खुद से करना है, वरना 5 फरवरी तक विजेता 2.0 क्योंकि बैच अभी शुरू ही हुआ है, मतलब आई थिंक एक क्लास हुई है, तो विजेता 2.0 में 5 फरवरी तक मैं ये सारा काम आपका करवा दूंगी, ठीक है। तो यार 2 चैप्टर आपको थ्योरी का करना है, 1 घंटा आपको देना है यहाँ पे PYQs के लिए, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके PYQs एटलीस्ट कम से कम लगभग 3 से 4 साल के उस दिन कर लो, मतलब एक दिन एक चैप्टर को देना आपको, ठीक है। आधा घंटा अपना ऑर्गेनिक को रोज देना ही है, रिस्पेक्टिव आप क्या भी पढ़ रहे हो। उसमें आप एक फ्लो चार्ट, एक फंक्शनल ग्रुप अपना रिवाइज करोगे और हर 5 दिन में कम से कम एक सैंपल पेपर लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पैरेलली सैंपल पेपर भी हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी रिवाइज हो रहा है और बचे हुए चैप्टर्स आपके ऊपर वाले सेक्शन में कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये हमें 5 फरवरी तक करना है। इफ यू आर वर्किंग ऑन योर ओन, इफ यू आर वर्किंग विद मी ऑन विजेता 2.0, आई विल मेक श्योर ये हम सब कुछ कंप्लीट कर लें, पूरा सिलेबस 5 फरवरी तक। 5 से 10 फरवरी एक शॉर्ट रिवीजन करना है, ठीक है। शॉर्ट रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, 3 से 5 सैंपल पेपर लगने हैं 5 से 10 फरवरी के बीच में। उसके बाद फिर आपके बाकी बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, तो उसको आप टाइम दोगे, थोड़ा फिजिक्स को पढ़ लोगे, है ना, क्योंकि पहला पेपर फिजिक्स का है, फिर फिजिकल है। तो उसके बाद फिर मैं आपको सीधा मिलूंगी 21 को, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको संभाल ही लूंगी पूरी तरीके से। तो 21 से 27 फरवरी मैं आपको लाइव मिलूंगी पूरे टाइम, बहुत ही तगड़े सेशंस के साथ, है ना। जो जो पढ़ा है उसको और क्रिस्प एकदम दिमाग में बैठा दूंगी। फुल मैराथन करेंगे, पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, PYQ करेंगे, गेस्ट पेपर करेंगे, है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड करेंगे, MCQ करेंगे, केस बेस्ड करेंगे, महा रिवीजन करेंगे। सो 21 से 27 मैं संभाल लूंगी। इस स्लॉट के बाहर अगर आप निकल गए तो मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन अगर आप इस स्लॉट में मेरे साथ हो, 21 से 27 आप मेरे साथ हो, 70 में से 70 गारंटीड है इफ यू आर अटेंडिंग एवरी सेशन, है ना। और अगर थोड़ा बहुत कंजूसी कर लेते हो तो 60 प्लस फिर भी कहीं नहीं गया, ठीक है। लेकिन पूरा आप मेहनत करेंगे तो 70 आएंगे बेटा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो 21 से 27 की तैयारी है, ये सारी ये प्लान है जो आपको फॉलो करना है और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये दे चुकी हूँ, इसको बस आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। कंप्लीट हैंड होल्डिंग, यानी कि मेरे साथ अगर आपको 5 फरवरी तक सिलेबस खत्म करना है तो आप विजेता 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा कोड है, इसके साथ आप ज्वाइन कर लेना। आई थिंक 1000 रुपए का बैच है, ठीक है। किताब के साथ 1200 का है, तो जो भी आप लोगों को सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो इस बैच में आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पे तो मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक है। तो ये हमारी कहानी रहेगी। आई थिंक ये सभी लोगों को क्लियर है। एक बार विजेता दिखा देती हूँ अगर किसी को ज्वाइन करना है तो, अदरवाइज यूट्यूब की कहानी आप सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। ये विजेता 2.0 है। ऑल कोर्सेज में जाके स्कूल कैटेगरी में चले जाइएगा, ये कोड लगा दीजिएगा Y, ये कहाँ गया भाई, Y513, ठीक है। तो ये 999 का बैच है, ठीक है। इसमें पूरा सिलेबस आपके हर एक सब्जेक्ट का हो जाएगा, PCMB का, नीचे स्टडी प्लान्स भी डले हुए हैं, उससे आप कंप्लीट कर लेंगे। मीनवाइल रही बात यूट्यूब की, क्योंकि यूट्यूब पर मैं अब आप लोगों को मिल रही होंगी इस सैटरडे को। मैं चाहूंगी कि यार जितनी भी जनता मेरी है, मैं बोल रही हूँ अगर मैं कोई सेशन ला रही हूँ तो वो कुछ सोच के ला रही हूँ और वो कुछ रिजल्ट के साथ ला रही हूँ, और आप लोग बस आंख बंद करके एक एक सेशन में फॉलो करते चलेंगे, ठीक है। तो पहला सेशन मेरा जो अभी है वो है इस सैटरडे को,
ठीक है, ये रहा अपना सेशन, इसका जो है भयंकर तरीके से रिमाइंडर लगा लेना, मजे भी करेंगे सीखेंगे भी। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि जनता यहाँ पे सेशन को लाइक करके रिमाइंडर लगा ले, क्योंकि लाइव मिलूंगी मैं आपको सैटरडे को शाम 5 बजे। बताइएगा कैसी लगी वीडियो। अगर इस प्लान को फॉलो करने के लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में कमिटमेंट और प्रॉमिस डाल के जाइएगा, और एक एक चीज पे पूरी शिद्दत से मेहनत करनी स्टार्ट कर दो बच्चों, क्योंकि आखिरी 30 दिन है और ये गेम को बदल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।